जनरल वार्ड में लिखा होता है। लेकिन बात ऐसी है कि जब कोई अपना प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो जाता है, प्राइवेट वार्ड में कोई सूचना नहीं होती, अकेला पेशेंट होता है, अकेला मरीज होता है। उन्हें जब चाहे जी चाहे जितने चाहे परिचित अपरिचित रिश्तेदार मित्र सगे संबंधी आकर मिल सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी कि कितने भी समय तक वहां मरीजों के साथ बातें कर सकते हैं, कितने ही समय तक वह रुक सकते हैं। यहाँ कोई सूचना नहीं है, यहाँ कोई ताकीद नहीं दी जाती कि आप 1 बजे आए हैं, अभी आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ प्राइवेट वार्ड में जब चाहे जितने चाहे लोग आकर उसे मिल सकते। लेखक कहते हैं कि जितना आपको बदले का बदला लेना है, समय का कोई बंधन नहीं, इसलिए आप उतना बदला ले सकते हैं। और ये मिलने वाले लोगों का जब ख्याल लेखक को आ जाता है, घनश्याम अग्रवाल जी कहते हैं कि मुझे जब ये ख्याल आया कि मुझे प्राइवेट वार्ड में या जनरल वार्ड में जब भर्ती किया गया है, जब मिलने वालों का ख्याल आया, तो लेखक स्वयं कहते कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर भी मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनके हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। कुछ लोग लेखक को मिलने आए, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए। लेखक कहते हैं, अग्रवाल जी कहते हैं कि मुझे वे लोग मिलने आए हैं। कौन से लोग मिलने आए हैं? जिन्हें मैं कभी पहले उन्हें मिलने गया था। उनकी टांग टूटी थी या हाथ टूटा था और वे अस्पताल में भर्ती किए गए थे। तब मैं उन्हें मिलने गया था। हमदर्दी जताने के लिए मैं वहां अस्पताल में उन्हें मिलने गया था। वे लोग मुझे अब मिलने आ रहे हैं। वे मानो कि वे इसी दिन का इंतजार करते हैं। वे सोचने लगे कि वे इसी दिन का इंतजार करने लगे। कौन लोग हैं जिन्हें मैं पहले कभी मिलने गया था? आज वही लोग इस दिन का इंतजार करते बैठे थे और वो मन ही मन कहते हैं कि आज मैं इसी दिन का इंतजार करता था कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए, कृतज्ञता व्यक्त कर ले। ऐसा उन्हें लगता है। और जब जैसे ही आपकी टांग टूटे तो मैं आपको जरूर मिलने जाऊंगा। कौन मुझे मिलने आया था? उन्होंने पहले देखा है, जब वो बीमार थे, जब उनकी टांग टूटी थी या हाथ टूटा था या पैरों में खरोच आई थी, फ्रैक्चर हुआ था, तब जो लोग उन्हें मिलने गए थे उन्हें देखा है और ध्यान में रखा है। उसी दिन में ध्यान रखा है कि इनकी टांग टूटने पर, इनका हाथ फ्रैक्चर होने पर, इनकी बीमारी में हम पहले उन्हें मिलने जाएंगे। इसी दिन का इंतजार हम करते थे। ये जो एहसान है, कृतज्ञता जिन्हें कहा जाता है, एहसान कृतज्ञता जो है, इन कृतज्ञताओं को मिटाने के लिए ये जो एहसान आपने मुझ पर किया है, इन एहसान का बदला लेने के लिए हम भी उन्हें मिलना जाना आवश्यक है। इसलिए वे लोग मुझे पहले मिलने आए जिन्हें मैं पहले कभी मिलने गया था। ये इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है। देख बेटा, वक्त सब पर आता है। लेखक कहते कि उनके मन में विचार होते हैं। कौन से विचार होते हैं? लेखक कहते हैं कि वे मन ही मन सोचने लगे हैं या उनके मन में ये विचार होगा, देख बेटा, वक्त सब पर आता है। जैसे पहले मेरी टांग टूटी थी तब तू मुझे मिलने आया था, आज तेरी टांग टूटी है इसलिए मैं आज तुझे मिलने आया हूँ। वक्त एक जैसा नहीं होगा, सब पर आ जाता है। ऐसे मन में सोचने वाले लोग भी वहाँ हो सकते हैं, ऐसा लेखक का कहना है।
दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। बात ऐसी है कि पीड़ा होती है, ऑपरेशन किया जाता है, फ्रैक्चर हो तो ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन करने के बाद पीड़ा बढ़ जाती है, वेदनाएं बढ़ जाती है, और इन वेदनाओं से मरीज को नींद आती नहीं है। हमेशा पीड़ा रहती है, दर्द होने लगता है, और उन दर्दों से मरीजों को नींद आती नहीं। और थोड़ी बहुत जब नींद आ जाती है, जब नींद आई तो मरीज को देखने आने वाले जो लोग आते हैं वह खास उन्हें जगा देते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। जब नींद आ जाती है, एक तो नींद आती नहीं है, और जब नींद आ जाती है तो ये देखने वाले लोग उन्हें जगा देते हैं। एक तो पहले से रात भर नींद नहीं आई, दिन में भी नींद नहीं है, जब आंखें लगी, आंखें लगते ही कुछ लोग आ जाते हैं और ऐसे लोग उन्हें जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता क्या होती है? समाज में जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसमें औपचारिकता हमें दिखाई देती है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, मानो कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, घर के पड़ोस में रहता है, रिश्तेदार नहीं है, मेहमान नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अपने पड़ोस में रहता है, उसे देखना या उसे अस्पताल में जाकर मिलना, यह औपचारिकता है। हम उसे मिलने जाना चाहिए। समझो हम गए वहां उसे मिलने के लिए, हमारी कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति हमें मिलने आया है, ये उसके ध्यान में आएगा। ये अपनी औपचारिकता है कि हम उसे मिलने जाना, ये औपचारिकता है। और ऐसी औपचारिकता निभाने के लिए जब फिर बाद में वह मरीज घर आएगा तो कहेगा कि तुम मुझे अस्पताल में मिलने आया था, आपने औपचारिकता निभाई है, ऐसा आप कहोगे। ऐसा ये औपचारिकता निभाने वाले लोग ज्यादातर आ जाते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। लेखक कहते हैं ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अस्पताल में भर्ती किया गया है, भर्ती करने के बाद कुछ लोग मिलने आ जाते हैं। कौन से लोग ज्यादा मिलने आ जाते हैं? जो सिर्फ दिखाने के लिए, अपना मुख दिखाने के लिए वहां आ जाते हैं कि मैं तुझे देखने आया था। ये कहने वाले लोग हैं, ये औपचारिकता निभाने वाले लोग हैं। मरीज से कोई हमदर्दी नहीं है, उसकी क्या पीड़ा है, कैसी पीड़ा है, पीड़ा कैसे समाप्त हो सकती है, ये देखने के लिए आने वाले लोग नहीं होते। वे लोग जो सिर्फ अपना मुख दिखाने के लिए कि मैं भी तुझे देखने आया था, ये दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। ऐसे मैं एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंखें खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? कुछ ऑफिस के लोग मिलने आ गए। लेखक कहता है कि ऑफिस के बाबू मुझे मिलने आए हैं और मैंने तय किया है, आज क्या तय किया है कि कोई भी आए, नींद का बहाना करके मैं आंखें ही खोलने वाला नहीं। ये उन्होंने तय किया है, लेखक ने तय किया है। लेकिन उस दिन क्या हुआ है? ऑफिस के बाबू मुझे मिलने आए हैं और मिलने आने के बाद उन्होंने लेखक को हिलाने का प्रयास किया।
हिलाने के बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो मन में विचार, उनके बाबू के मन में विचार आया कि मैं यहाँ आया था, ये उनको कैसे पता चलेगा जब उन्होंने मुझे देखा नहीं। कम से कम एक बार तो उन्होंने मुझे देखना चाहिए कि मैं अस्पताल में आया था, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बाबू, ऑफिस के बाबू सोचने लगे। पहले हिलाने का प्रयास किया, फिर भी आंखें खुली नहीं है। जिस टांग को हिलाया, जो टांग टूटी हुई